फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के इस समय बज रहे हैं 11। बहुत जल्दी बता रही हूँ। तो हम लोग दीदी वहाँ कर रही हैं पूजा की तैयारी। ठाकुर जी को करा दिया स्नान और यहाँ और 11। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि कब वहाँ पर रेडी हो जाए पूजा और हम लेके चले यहाँ से 11। तो जब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देख के आइए हमारा फर्स्ट नवरात्रे का व्लॉग। हमने क्या क्या किया, कैसे पूजा की, और जल्दी से फिर वापस आ जाना और इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठाकुर जी नहा धो के पूरा सुंदर सा श्रृंगार करके रेडी हैं पूजा के लिए। हम लोग भी रेडी हैं। तो ये मिश्री जल ये तो हम डेली रखते ही हैं पूजा में, ताकि ठाकुर जी को जब भी जल पीने की इच्छा हो तो वो जल ग्रहण कर सके। पर नवरात्रों में हम ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगाते हैं, पंचमेवा का, साथ में करते हैं जोत की तैयारी। और ये वाला जो भोग है ड्राई फ्रूट मिश्री जल वाला, ये पूरा दिन ठाकुर जी के पास रखा रहता है। तो चलिए एक आध भजन का आनंद लेते हैं। नाम बता गई नैना मैया, आ गई मेरी नो मैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, आ गई मेरी नो मैया। चौथी मैया मेरी द्वार से आई, चौथी मैया हरिद्वार से आई। नाम बता गई मनसा मैया, नाम बता गई मनसा मैया। आ गई मेरी नो मैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, आ गई मेरी नो मैया। पांचवी मैया। देखिए, जब भैया और ये या फिर बच्चे हमारे साथ पूजा नहीं करते तो दीदी और मैं आराम से बैठ के एक दो भजन गा लेते हैं, फिर पूजा करते हैं। क्योंकि आरती करके उठ जाना फिर ऐसा लगता है कि पूजा अधूरी सी है। बट जब सब लोग होते हैं तो थोड़ी मजबूरी हो जाती है हमारी, क्योंकि बच्चे इतना सब्र कहाँ करते हैं। आपको ही पता है कि वो हमारे साथ भजन भी गा लें और फिर आरती भी करें, पूरी पूजा का इंतज़ार करें। तो बच्चों के बस की तो है नहीं। आजकल बड़े भी इतने बिजी हैं, उनके फ़ोन बजते रहते, तो इससे बेटर हम सोचते हैं कि जल्दी से उनको पूजा करके फ्री कर दें। जिस दिन वो लोग घर पे नहीं होते तो उस दिन हम पूजा ऐसे आराम से दीदी और मैं कम से कम 2 भजन गाते हैं या फिर यूट्यूब पे चला के सुनते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि विवान को भी लग गई थी भूख। तो मैं विवान के लिए ब्रेड बटर बनाऊंगी आज। यार आजकल क्या हो रहा है कि नाश्ता ना मैं इसलिए विवान के लिए कुछ अलग नहीं बना पा रही। एक तो वो स्कूल नहीं जा रहा, दूसरी बात घर में सबका व्रत है, मतलब हम तीनों का। ठीक है, ये दोनों भाई चले जाते सुबह अपना नाश्ता करके, तो ये तो रोटी सब्जी खा लेते। विवान कहता सुबह रोज नाश्ते में मैं रोटी सब्जी नहीं खा सकता। तो मैंने उसे बोला तू आज ऐसा कर, तू आज ब्रेड बटर खा ले। नहीं तो वो पता ही क्या कहता है कि मुझे भी ना आप व्रत वाले चिप्स और चाय दे दो, मैं वही खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, तू अपना ब्रेड बटर खा, जब तेरा व्रत नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रहा है। और बाकी तेरे को एक्स्ट्रा में चिप्स टेस्ट करने हो तो कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं उसकी ब्रेड बटर की तैयारी कर रही थी। साथ में मैंने चाय एक साथ रख दी थी, व्रत वालों के लिए भी और हमारे विवान बिना व्रत वाले के लिए भी। और विवान को इस बार मैंने फास्ट नहीं रखवाए हैं। वैसे वो जो अक्टूबर वाले आते हैं ना, उसमें छुट्टियाँ होती हैं तो वो रख लेता है सारे व्रत। और ये वाले व्रत भी अगर छुट्टियों में आते हैं तो वो नवरात्रे के व्रत आराम से रख लेता है, उसको अच्छा लगता है। एक्चुअल में सच बताऊँ, वो ना रोटी खाने का और चावल खाने का बहुत बड़ा चोर है। एक बार को रोटी तो वो खा ले, चावल खाने का तो वो बहुत बड़ा चोर है। तो उसको लगता है कि इससे अच्छा तो व्रत ही रख लो, कम से कम खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है, तो इसलिए वो व्रत रखना प्रेफर करता है। तो इस बार मैंने उसे इसलिए नहीं रखने दी क्योंकि उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। उसको 1 तारीख से स्कूल जाना था, फिर 1 तारीख को तीसरा नवरात्रा रहता, तो 2 शुरू के रखवा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता और वो एक साथ रखने में भी दिक्कत करता। एक तो वही बात है कि व्रत में घूम फिर के बच्चे घिया वगैरह तो खाते नहीं है, आलू ही ऑप्शन होता है और आलू खा के बच्चे हो जाते हैं बोर। तो इसलिए सॉल्यूशन यही है कि बच्चों को दिया जाए ब्रेड बटर चाय। और जब क्या कहते हैं छुट्टियों में कभी नवरात्र आएंगे तो वो रख लेगा। आजकल आयुष घर पे है क्योंकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम है, तो वो फ्री है, तो इसीलिए वो रख रहा है। इस बार पहली बार सारे व्रत रख रहा है वो। विवान ने 1-2 बार रखे पर आयुष ने पहली बार रखे। फिर हमने अपनी चाय पी ली और पूरी किचन क्लीन करके, घर क्लीन करके, ये कपड़े भी तय लगा के मैंने रख दिए हैं। अब हमारे पास वैसे कोई ख़ास काम है नहीं करने के लिए। बट दोपहर को मैं बनाऊंगी क्या, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी दीदी ने बनाई हुई है। तो विवान को जब भूख लगेगी ना तो मैं बना दूंगी विवान को रोटी, आलू गोभी से खा लेगा वो। तो अभी सारा काम हो चुका है, दीदी भी अपने रूम में जा चुकी हैं रेस्ट करने। तो यहाँ भी बिल्कुल घर भी क्लीन हो गया, पूजा भी हो गई, तो हम लोग हो गए हैं फ्री।
और देखो जब स्कूल नहीं जाना होता तो बच्चों के हाल देखो, फ़ोन फ़ोन और टीवी टीवी, इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो दोपहर के 1:45 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने एक चीज़ सिल्वर टिप में डाली थी पहले दिन, मैंने अपनी पायल डाली थी कि ना मैं क्लीन करके जब इसको दोबारा पहन लूँगी, क्योंकि मैं ट्रिप पे गई थी तो मैं उतार के गई थी। तो अच्छा अभी बताऊँगी उतार के क्यों गई थी। तो फिर मेरे को याद आया सेकंड नवरात्रे वाले दिन, तब मैंने सेकंड नवरात्रे वाले दिन ये निकाली। तो ये सिल्वर डिप कमाल की चीज़ है, बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। फिर मैंने इसको ये वेयर करी और मैं उतार के इसलिए गई थी क्योंकि मेरी पायल ना छन करती है। मैंने कहा मैं होटल में छन करूँगी, लोग डर जाएंगे, कहेंगे भूत प्रेत आ गए हैं कि यहाँ पे जो छन कर रहे हैं। फिर मैंने आके देखा ये कंप्यूटर टेबल बच्चों ने बहुत मैसी कर रखा था, जो भी कुछ उठाते हैं खाते हैं खेलते हैं वो यहीं रख देते हैं। तो मैंने इसको क्लीन करा, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि पीसी में भी डस्ट चली जाए ना तो वो ख़राब हो जाता है। और मेरे बच्चे तो इतने बेकार हैं, अगर प्रिंटर के ऊपर भी पानी की बोतल फेंक देते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। वो बड़े वाला बहुत ये चीज़ें करता है, वो आलस करता है उठ के जाने का और वहीं रख देता है। फिर मैंने ठाकुर जी को आलू गोभी का भोग लगाया, साथ में विवान के लिए आलू ही छांटने पड़ते हैं यार, और रायता बूंदी का बनाया। और देखो ये केले रखे हैं ना, ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि इनकी सैलेड बना दी जाए। इनमें नमक नींबू वगैरह डाल के, सेंधा नमक और नींबू डाला, क्योंकि अब आजकल आपको पता है सिर्फ सेंधा नमक यूज़ होता है। तो ये मैं तीनों व्रत वाले यानी मैं, दीदी और नूनू खा लेंगे। और केले से विवान को तो बड़ी एलर्जी है, उसको सामने ना मतलब आप केला खा भी नहीं सकते, उसको उसकी स्मेल से भी एलर्जी है, तो उसे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर दोबारा किचन क्लीन करके, तो ये हर ब्रेक के बाद मेरी किचन क्लीन होती है, क्योंकि मुझे ना किचन में एक बर्तन भी सिंक में नहीं चाहिए, एक सिंगल बर्तन भी मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए। क्योंकि जब दोबारा किचन में जाओ ना कुछ बनाने, तो अगर किचन में मतलब कि मैसी हो रही हो ना तो बनाने का मेरा मन नहीं करता, तो इसलिए मैं साथ के साथ अपनी किचन क्लीन कर देती हूँ। इसी तरह हो गई शाम, पूरा दिन देख लो चढ़ते रहते हैं हम, कहने को हमारे व्रत है। तो यहाँ मैंने शाम की रख दी है चाय, क्योंकि ठाकुर जी को लगाएंगे चाय का भोग। ठाकुर जी ने भी दोपहर को खाया था, देखो 3 बजे के आसपास। फिर दीदी ले आई विवान के लिए ओरियो बिस्किट, क्योंकि इन दिनों ना भैया को एक दिन हमने बोला कि व्रत के लिए चिप्स ले आओ, तो भैया इतनी सारी आइटम ले आए व्रत की कि तुम खूब खाओ। फिर यहाँ मेरठ से आ गए थे भैया, हम जस्ट चाय पी के फ्री हुए थे, क्योंकि छोटे वाले भैया मतलब ये बड़े भैया आए थे, तरुण भैया, नितिश भैया की शादी और वो उसका इन्विटेशन देने आए थे। तो हाँ, देवर की शादी आ गई है, उनका आ गया है इन्विटेशन, तो हम जाएंगे शादी में मेरठ, और जब जाएंगे तो आपको भी मिलवाएंगे सबसे। फिर मैं आ गई थी विवान को लेके, विवान को बॉटल, लंच बॉक्स, पाउच जितने मर्जी नए रखे हों बिल्कुल सही रखे हों, फिर भी नए सेशन पे हमें सब कुछ नया चाहिए। तो विवान का स्कूल बैग ऑलरेडी था नया, क्योंकि अगर आपने लास्ट दिवाली पे व्लॉग देखे हो तो हम शॉपिंग करके आए थे पूमा से, तो हमने विवान को भी बैग दिलाया था, आयुष को भी दिलाया था, पर आयुष ने अपना यूज़ कर लिया, विवान का मैंने रख दिया था कि नए सेशन से यूज़ करना। तो विवान ये अपने बड़े पापा को दिखा रहा था कि वो पाउच भी ले आया, लंच बॉक्स भी ले आया है और बॉटल भी ले आया। अब रह गई है विवान की बुक्स, तो विवान की बुक्स अभी 2-4 दिन में लेकर आएंगे। एक्चुअली मैं रिजल्ट टाइम पे बुक्स ले लेती हूँ, पर रिजल्ट वाले दिन मैं गई नहीं थी ना, आपको पता है मैं मसूरी गई हुई थी, तो मैंने ली नहीं है, तो अभी मैं 1-2 दिन में ले आऊँगी। फिर हो गया भोग तैयार, क्योंकि सब्जी हमारी ना आलू घिया की कल की बची हुई थी, तो हम उसे फेंकते नहीं ना, तो हमने समा के चावल आज बना लिए थे, और दही थी, चटनी तो होती है, उससे हमने खाना खा लिया। फिर ये जिनका व्रत नहीं है विवान के पापा की थाली लगाई, और इस तरीके से मेरा आज का पूरा व्रत वाला दिन बीता। अगले दिन सुबह है 1 तारीख, और 1 तारीख को जाना है विवान को स्कूल। विवान का है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, और विवान का बैग देखो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ब्लू और ब्लैक कलर के बैग नहीं देने चाहिए बच्चों को स्कूल के लिए ना, तो मैंने इसलिए इस बार ये वाला कलर दिलाया, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। पर इसका एक माइनस पॉइंट है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और वही पुराने रूटीन पे लौट चुकी हूँ मैं। सुबह 6:30 बजे अपना पानी लेके बैठ गई हूँ, उसके बाद अपना काम वाम करके वही छोटी सी नैप ज़रूर ली थी मैंने बीच में, क्योंकि जब मैं 5 बजे उठती हूँ तो तब तक 7 बजे तक कोई उठा ही नहीं होता, तो मैं जाके सो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उठ के अपना काम वाम करते हैं जो भी है, और फिर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ हमारी पूजा भी हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर मेरी सिंक भरी पड़ी है। दीदी ने कपड़े धो दिए हैं सारे आज, क्योंकि आज है वेडनेसडे, और सारे कपड़े धुल के हो गए हैं रेडी, और मंदिर के कपड़े भी दीदी ने धो दिए थे, पर कुछ कपड़े रह गए थे। यार तुम्हें ये बचपन में याद है क्या, ये आता था और हम इसे फूंक मार के उड़ाते थे। आज मैं अभी बर्तन धोने लगी तो ये ना मुझे रसोई में दिखा,
तो मैं फिर से वही इसको खेलने लगी। क्या बोलते हैं यार इसको, क्या होता है ये, मुझे ये तो पता नहीं क्या होता है ये। पर बचपन में भी आ जाता था तो हम इसे फूंक मार मार के इसके साथ खेलते थे, इसको दोबारा दोबारा हाथ में ले लेते। याद है आपको? आप लोग खेले हो इससे बचपन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो बहुत खेले हैं इससे। तो फिर थोड़ा सा ना बर्तन वर्तन समेट के फिर मैंने देखा कि मंदिर के कुछ कपड़े रह गए हैं अभी वॉश करने के लिए। तो दीदी ने इनको डिप करके रख दिया था, तो फिर मैंने इनको धो के सुखा दिया। ओ तेरी। एक तो बच्चे 1-1.5 महीने से घर पे थे तो उन्हें आराम की आदत हो गई थी। ऊपर से आज विवान के स्कूल में फर्स्ट डे ना हवन होता है, तो बाहर धूप पे मैम ने बिठाया होगा, तो गर्मी से विवान बेहाल हो गया था, इसलिए उसका दिन आज अच्छा नहीं गया, वगैरह दिन अच्छा नहीं गया। तो यहाँ बना दी है दाल रात के डिनर के लिए। साथ में साबूदाना भिगोया, आज बनाएंगे साबूदाने की टिक्की। बच्चे कह रहे थे कि टिक्की बना लो, विवान कह रहा मैं भी वही खा लूँगा। आपको मैंने बताया ना उसका फास्ट नहीं होता, पर उसको फास्ट वाला खाना बहुत पसंद है। तो आज विवान पहली बार आलू छील रहा था, तो यूँ कह रहा है ये कच्चा आलू है। मैंने बोला बेटा कच्चा आलू होता तो तेरे से छीलता ही नहीं, ये उबला हुआ है इसलिए छील रहा है। तो मैं आलू छील रही हूँ। उसके बाद देखो हम लोगों को ना दोनों तरह का खाना बनाना होता है, व्रत वाला भी और बिना व्रत वाला भी। जिस दिन सब्जी बनाते हैं तो उस दिन बिना व्रत वाले भी वही व्रत वाली सब्जी खा लेते हैं, पर जिस दिन हम टिक्की या पकोड़े ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे तो उनके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, इसलिए उनके लिए दाल बना दी है। और उसके बाद मैं जाऊँगी रोटी बनाऊँगी विवान के लिए और विवान के बड़े पापा के लिए। दीदी बना देंगी टिक्की। तो कुछ इस तरीके से हम मिलजुल के अपने घर का काम करते हैं। ऐसे ही मज़ा भी आता है और जल्दी जल्दी हम दोनों फ्री हो जाते हैं, क्योंकि देखो व्रत तो उनका भी है ना, थकती तो वो भी हैं। ठीक है, अभी वो मार्केट से सामान लेकर आई जब तक मैंने आलू वगैरह छीले, तो इसीलिए और मैंने ना गलती से आपको पहले बोल दिया कि वेडनेसडे, ये वेडनेसडे नहीं था, ये ट्यूसडे था 1 तारीख। और वेडनेसडे का जो व्लॉग है ना वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि वो मैंने पहले डाल दिया था। आशु के घर ठाकुर जी का बर्थडे वो 2 तारीख को था और ये 1 तारीख का व्लॉग है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था व्लॉग। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने ये वाला व्लॉग तो डाला ही नहीं। जब मैंने कल वो अपलोड कर दिया तो मुझे ध्यान में आया कि आपके लिए मैंने विवान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हमारा सेकेंड नवरात्रा, थर्ड नवरात्रा दोनों व्लॉग बनाए हुए थे, तो वो तो मैं डालना ही भूल गई थी। तो मैंने वो डाले पहले। अब ठाकुर जी के बर्थडे का मैं डाल चुकी थी, तो ये वाला मैं अब डाल रही हूँ। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना यार, कर लेना, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये था हमारे शुरू के मतलब कि 2-3 दिन का रूटीन नवरात्रों में। उसके बाद वेडनेसडे को आशु के यहाँ था प्रोग्राम, वहाँ से मैं आई। फिर अगले दिन मैंने कोई भी शूट नहीं करा है और मैं 2 दिन के ब्रेक पे हूँ। अब मैं 2 दिन व्लॉग नहीं बनाने वाली, अब मैं आपको सीधा मिलूँगी अष्टमी और नवमी के व्लॉग पर। तब तक के लिए शॉर्ट्स तो आती रहेंगी, पर मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग पे आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दिखाते ही नहीं है हमें, आप लोगों को शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद आती हैं। तो व्लॉग्स हम थोड़ा सा स्किप कर करके चलाएंगे अब, फुल व्लॉग्स। तो और क्या कहते हैं, अगर आप इस पे प्यार दिखाएंगे तो मैं, अगर आप इस व्लॉग पे बहुत सारा प्यार देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ। बट रिस्पॉन्स आएगा तभी करूँगी, ठीक है ना। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको फुल व्लॉग देखने हैं, हमारे फैमिली के डेली व्लॉग्स देखने हैं, देवरानी जेठानी की खट्टी मीठी बातें देखनी है। कभी कभी लड़ाई भी होती है, वो भी दिखा दूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़ाई होना तो जायज़ है, नहीं तो नज़र नहीं लग जाएगी। अगर हर 4 दिन में लड़ाई ना हो तो फिर नज़र लग जाएगी ना हमें, इसीलिए तो लड़ाई होना भी ज़रूरी है। और अब बच्चों का स्कूल शुरू हो गया, अभी आयुष के नहीं हुए हैं क्योंकि उसने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, तो मे बी उसके 15 के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि स्कूल से उसे साइंस स्ट्रीम मिल चुकी है। बट अभी वो देखेगा कि उसे एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि प्री बोर्ड के बिहाफ पे आजकल प्राइवेट स्कूल वाले दे देते हैं एडमिशन्स। तो बाकी देखते हैं अभी क्या करना है, तो उसका डिसीजन हम बाद में लेंगे। विवान का डेली रूटीन स्टार्ट हो चुका है, स्कूल से बुक्स भी आ जाएंगी और फिर पढ़ाई का सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो आगे आगे व्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं। एक अष्टमी नवमी का व्लॉग आएगा, फिर भैया की शादी में हम लोग जाएंगे, एक जगह हमें जागरण में भी जाना है। तो देखते हैं कि हम सब लोग जाते हैं नहीं जाते, कि विवान का स्कूल, भैया की छुट्टी, उस हिसाब से देखते हैं कौन कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का नहीं, ये 2 दिन का व्लॉग है। मंडे एंड ट्यूसडे, संडे फर्स्ट नवरात्र का व्लॉग आप लोग देख चुके हैं, वेडनेसडे का व्लॉग भी आप लोग देख चुके हैं, ठाकुर जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अष्टमी नवमी व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को इतना प्यार दीजिए
कि अगला व्लॉग जल्दी से खुद ही आना चाहे। तो यहाँ दीदी व्रत का बना रही हैं और मैं भैया को खाना बना के दे रही हूँ और विवान को। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब लोग भी नवरात्रों के व्रत रख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और ये गले में ना जो आवाज़ का ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये व्रत वाला खाना खाने से होता है, क्योंकि हम रात को डेली दही खाते हैं, वो भी ठंडी, क्योंकि ये जो कुट्टू वगैरह होता है ना, ये गर्मी करता है, तो दही के बिना गुजारा नहीं होता, दही के बिना तो ये खाया ही नहीं जाता। और रात की ठंडी दही, ऊपर से अब हमने ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया, तो गले की बैंड तो बजनी ही है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।